मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी को, जैसे ऑब्वियसली बहुत सारे यूट्यूब के सोर्सेज हैं सीखने के, समझने के कोर्सेज हैं, प्लेसेस हैं, बट जैसे मैं किताबों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसी किताबें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में आपको शुरुआत करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, जैसे 3 मेजर किताबें हैं। एक तो सीक्रेट कॉमन है, सीक्रेट को छोड़ के तीन मेजर बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा जो बिगिनर है। सबसे पहला है द पावर बुक, क्योंकि जो सेम ऑथर रोंडा ब्रायन के उनके बुक है, वो मच डीपर इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन है। सेकंड है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड है थिंक एंड ग्रो रिच। वो हालांकि फाइनेंस के बारे में बात करता है, बट वो भी एक बड़ा स्ट्रक्चर प्रोसेस देता है, एक्शन और बाकी चीजों को अलाइन करके। तो ये 3 बुक्स डेफिनाइट है, द पावर बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड ग्रो रिच। और इसके साथ जो एक है, जैसे मैंने कहा, एक सीक्रेट, अगर कोई बिल्कुल नहीं जानता है तो सीक्रेट पढ़ना चाहिए। और अगर कोई और एक बुक पढ़ना चाहता है तो द अल्केमिस्ट पढ़ना चाहिए। ये वैसा बुक नहीं है, ये एक नॉवेल है, बट उसी कॉन्सेप्ट के साथ एक स्टोरी है। कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करेगा, बट उसमें एक स्टोरी है जो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था इन द बिगिनिंग, मेरी जर्नी में, बिफोर नोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और, जो आपको बताता है कि आप अगर एक लाइफ की एडवेंचर में आपने शुरू की हुई है, एक एडवेंचर या एक जर्नी, और आप एक अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट अगर आप वहां फोकस रख के चल रहे हो तो यूनिवर्स आपको अच्छे लोग मिलाता जाएगा, अच्छी चीजें होती जाएंगी, राइट चीजें होती जाएंगी। तो ये अगर 3 बुक्स है तो वो 3, और या फिर ये 5 बुक्स सबको पढ़ना चाहिए फॉर श्योर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर दीज बुक्स, बिकॉज आई थिंक कुछ मैंने इनमें से आई थिंक शायद सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, और जो आपने पहली किताब लाई द पावर, वो इतनी अच्छी है। मुझे लगता है कि पावर वाले से ना एक और एड ऑन एडवांटेज मिलता है, जो आपने सेल्फ इमेज की बात की है। सेल्फ इमेज और सेल्फ लव से बहुत बिल्ड होता है, क्योंकि वो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जो पावर है, जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर विच वी हैव इन द एयर इज इन द यूनिवर्स इज बेसिकली पावर ऑफ लव। यस, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पावर ऑफ लॉ ऑफ लव भी कहा जाता है। तो आई थिंक ये आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे इनपुट मिलेगा, और शुरुआत और इन्हीं चीजों को और डीपर लेवल पे समझने में उनको मदद भी मिलेगी विद प्रॉपर एविडेंस। अमेजिंग। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ऑडियंस को कोई फाइनल टिप्स क्या देंगे जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनको बहुत मदद करेगी। जी, देखिए, जो सबसे पहला चीज है कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज में है, जो सबसे पहला चीज है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करना होगा, बिकॉज दैट इज द कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स, वर्कशॉप पे बोलता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू, क्योंकि आपसे ही वो शुरू होता है। सो सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपके अंदर है। नंबर 1, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। सेकंड, हैव ए गोल, इवन इफ इट्स ए स्मॉल गोल इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, हैव ए गोल। एंड 3, work on your belief system, reprogramming the subconscious mind, work on your self talk, self image, everything. And 4th, कभी भी एक्शन लेने से पीछे मत हटिए। अगर ये 4 चीजें आप करना स्टार्ट करेंगे तो बाकी सारी चीजें अलाइंड होती जाएंगी। कभी भी, जैसे, क्योंकि जो भी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है या नहीं भी है, वो यही सब चीजें नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते तो हैं, बट उसके लिए एक्शन लेना नहीं चाहते, उसको रिप्रोग्राम करना नहीं चाहते। तो ये 4 चीजें करना शुरू करने से डेफिनेटली आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे ना, चीजें प्रोग्रेस होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर या स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, वो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना छोड़ के दूसरे को सिखाने में बिजी हो जाते हैं, दूसरे को बताने में बिजी हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे आप नए हैं, आपने ज्यादा कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, एक्साइटेड लगा, मैनिफेस्टेशन मिला, एक्साइटमेंट लगा, आप जाके अपने 4 दोस्तों को बताते हो, बट मान लो वो लोग स्केप्टिक है, मान लो वो लोग नेगेटिव हैं, तो आपको कुछ बोल देते हैं, अच्छा तुमने क्या मैनिफेस्ट किया, क्या हुआ, ऐसे नहीं होता। तो फिर आपका जो बिलीफ बन रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने पे काम कर रहे हैं और आपके आसपास स्केप्टिक्स लोग ज्यादा हैं, तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने पे काम करना है। योर रिजल्ट शुड स्पीक फॉर यू। करेक्ट। हाँ, मतलब आपका जो रिजल्ट इतना अच्छा हो कि लोग आपसे पूछे कि यार कर क्या रहे हो, मतलब क्या हो रहा है लाइफ में, तब आप बताएं कि मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये मानता हूँ और यही चीज मेरी जिंदगी बदले। तो तब 2 लोग, 4 में से 2 लोग बोले हम भी ट्राई करके देखते हैं। लोगों को
आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को अपने आप दिख जाएगा. हाँ, दिख जाएगा. सो गुड, थैंक यू सो मच.